नमस्कार मित्रों, मैं स्टॉकलिश आपका मायाकड़ जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे पिछले वीडियो भी देख चुके हैं। आज का सब्जेक्ट है पंच महापुरुष योग हमारी कुंडली में कैसे बनता है। और आपने सुना होगा कि पंच महायोग के बारे में बहुत सुना है कि पंच महायोग आपकी कुंडली में पंच महायोग बन रहा है तो उसका हमें क्या फ़ायदा होता है और वो कैसे बनता है वो भी हम आज देखेंगे। पंच मीन्स पाँच। पांच ग्रहों की अलग अलग व्याख्या की गई है और पांचों को पांच तरह के योगों को एक साथ कुंडली में देखा जाता है तो पंच महापुरुष योग कहलाता है। वो अलग अलग ग्रहों से बनता है, अलग अलग तरीक़ों से बनता है। उसको ही आज मैं बताऊंगा कि वो कैसे बनता है और किन ग्रहों से बनता है। सबसे पहले पंच महापुरुष में रोचक योग आता है जो कि मंगल से बनता है। दूसरा है भद्र योग जो बुध से बनता है। तीसरा है हंस योग जो बृहस्पति गुरु से बनता है। चौथा है मालव्य योग जो शुक्र से बनता है। और शशि योग जो शनि से बनता है। बनता कैसे है? जब भी मंगल, मैंने ये कुंडली बनाई है, काल पुरुष की कुंडली है, 1 नंबर से शुरू है, 2 नंबर और ये 12 नंबर तक खत्म है। मंगल अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो और केंद्र में स्व राशि में बैठा हो। शर्त एक ही है, केंद्र के भावों में बैठना चाहिए उसको। केंद्र के भाव घर, हाउस जो भी है, 1, 4, 7 और 10। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर ये केंद्र के भाव कहलाते हैं। सेंटर ऑफ द कुंडली ये है 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर ये केंद्र के भाव कहलाते हैं। इसमें यदि मंगल अपनी स्वय राशि, मेष राशि उसकी स्वय राशि है और मेष ही राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है और स्व राशि भी उसकी मेष राशि है। वृश्चिक राशि भी उसी की अपनी राशि है, उसमें भी बैठ सकता है, पर वृश्चिक राशि में वो 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक नीच का होता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मेष वृश्चिक राशि के अंदर मंगल वृश्चिक में भी बैठ सकता है और आपका मेष राशि में भी बैठ सकता है, जो कि यदि यहाँ पर 8 नंबर हो, यहाँ पर 8 नंबर हो, यहाँ पे 8 नंबर हो, यहाँ पे हो, इसमें बैठा हो तो भी रोचक योग बनाता है। दूसरा भद्र योग कब बनता है? जब बुध, आपकी कुंडली में बुध अपनी ही उच्च राशि, जैसे कि यहाँ पे शो रखा है, बुध राशि 6 नंबर पे पड़ती है। बुध राशि, बुध अपनी ही गिनती 6 नंबर की गिनती पे बैठा हो और केंद्र के अंदर बैठा हो, 1, 4, 7, 10 इनमें, इन चारों भावों में से कहीं पर भी बैठा हो तो भद्र योग पंच महापुरुष योग बनाता है। भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। ऐसे ही गुरु है, गुरु अपने उच्च राशि कर्क में होता है, मूल त्रिकोण राशि उसकी धनु होती है और स्व राशि जो उसकी अपनी राशियां हैं वो धनु और मीन होती है। बृहस्पति इन राशियों में, इन राशियां, ये राशियां आपके कुंडली में केंद्र भावों में पड़ती हैं तो वो हंस नामक योग बनाता है। वो भी एक पंच महापुरुष योग के अंतर्गत आता है। चौथा योग बनता है मालव्य योग जो शुक्र ग्रह से बनाया जाता है। शुक्र अपनी उच्च राशि तुला में हो, मूल त्रिकोण राशि उसकी भी तुला है, उसकी स्व राशि वृष राशि और तुला राशि है। इन राशियां, ये राशियां उसकी केंद्र में पड़ती है, 1, 4, 7 और 10 भावों में पड़ती है और शुक्र इन घरों में बैठा हुआ हो,
अपनी स्वराशि में बैठा हो, अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, तो मालव्य नाम का योग बनाता है, जो पंच महापुरुष योग में ही काउंट किया जाता है। 5वां योग है शश योग। शश योग शनि ग्रह से बनता है। शनि ग्रह भी केंद्र भावों में कहीं पे भी बैठा हो, अपनी उच्च की राशि में बैठा हो, उच्च की राशि उसकी तुला हो गई, मूल त्रिकोण राशि उसकी कुंभ हो गई, और स्वराशि हो गई उसकी मकर और कुंभ। ये राशियां आपके इन केंद्र भावों में पड़ती हैं तो शश नामक योग बनता है। इन पांचों में आपने देखा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनमें ये जो पांचों ग्रह हैं वो उनका मेन है कि अपनी उच्च की राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या स्वराशि में हो, और केंद्र भावों में ही बैठे, तभी ये पंच महापुरुष योग बनता है। आपने देखा 5 ग्रहों से मिलकर पंच महापुरुष योग कहलाता है। इसमें से एक भी बनता है तो वो रोचक योग हो गया, बुध से बनेगा तो भद्र योग हो गया, बृहस्पति से बनता है तो हंस योग हो गया, और शुक्र से बनता है तो मालव्य योग हो गया, और शनि से बनता है तो शश योग बन गया। ये 5 तरह के योग होते हैं जिनको पंच महापुरुष योग कहा जाता है। इसमें से एक भी आपकी कुंडली में बनता है तब भी आपका पंच महापुरुष योग ही कहलाएगा, वो भी केंद्र भावों में बनना चाहिए। इसी प्रकार आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, इसी को देखते हुए मैं आगे आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिएगा, जैसे दो ज्योतिष से अपने कुंडली में पंच महापुरुष योग कैसे देखें, उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।